प्यार की भूख को मिटाना रोटी की भूख को मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कल बीत चुका है, कल अभी नहीं आया है, हमारे पास केवल आज है। चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसका सामना हमें करना चाहिए। हमारा दिल कितना बड़ा है और हम कितने खुले विचारों के हैं, इसको इस बात से मापा जा सकता है कि हम जिसे परिवार कहते हैं उसका दायरा कितना बड़ा है। विश्वास का फल है प्यार और प्यार का फल सेवा है। ईश्वर कभी भी यह अपेक्षा नहीं करते कि आप सफल ही हो। ईश्वर हमेशा से इतना ही चाहते हैं कि आप प्रयास करना न छोड़ें। प्रेम ही एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है। यदि हम चाहें तो सभी मिलकर एक महान कार्य कर सकते हैं। गरीबी भगवान ने नहीं बनाई है, इसका कारण आप और हम ही हैं, जिन्होंने अपने अहंकार के माध्यम से इसको बनाया है। केवल धन का दान देना ही पर्याप्त नहीं है, इससे आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपके प्रेम की भी उन्हें आवश्यकता है। जहां भी जाएं अपना प्रेम बांटे। जब भी हम किसी से मिले मुस्कुराहट के साथ मिलें, यही से प्रेम की शुरुआत होगी। यदि हम विनम्र हैं तो हमें कोई नहीं बदल सकता, नहीं प्रशंसा और नहीं आलोचना। अनुशासन लक्ष्यों और सिद्धि के बीच का सेतु है। हमारे पास जितना कम होगा हम उससे ज्यादा देंगे। यह सुनने में बेतुका लगता है, लेकिन यह प्यार का तर्क है। बहुत सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? यह कहना कि बहुत सारे फूल हैं। आपको अपने पड़ोसियों के लिए भी चिंतित होना चाहिए, पर क्या आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी कौन है? यदि हम केवल अपने बारे में ही चिंतित होते रहेंगे तो हमारे पास दूसरों के लिए समय नहीं होगा। यदि आप दुनिया में प्रेम फैलाना चाहते हैं तो पहले अपने घर जाइए और अपने परिवार से प्रेम करें। कभी कभी अंदर से एक अच्छी भावना बाहरी खूबसूरती की तुलना में बहुत अधिक होती है। अकेलापन और किसी के द्वारा न चाहने की भावना का होना एक भयानक गरीबी के समान है। मैं महान काम नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे काम को बड़े प्यार के साथ करती हूँ। दया और प्रेम भरे शब्द भले ही छोटे लगते हों, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। लिखने वाला भगवान है, मैं तो केवल उनके हाथ की पेंसिल हूँ, जो वो चाहते हैं लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग हमेशा ही खूबसूरत होते हैं। अगर आप अभी हतोत्साहित हैं तो यह गर्व की निशानी है, क्योंकि अभी आपको अपनी शक्तियों पर भरोसा करना सीखना है। जो जीवन सिर्फ अपने लिए जिया जाए वो जीवन निरर्थक बेकार है। यही आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो कम से कम एक को तो खिलाइए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। सितारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गतिमान रहते हैं। यह शांति ही है जो हमें नई संभावनाएं देती है। शांति की शुरुआत हमेशा से ही मुस्कुराहट के साथ हुई है। कुष्ठ रोग और तपेदिक सबसे बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि अवांछित होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे लगता है हम लोगों का दुखी होना अच्छा है। मेरे लिए तो यह यीशु के चुंबन की तरह है। यीशु कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। जीवन एक अवसर है, इससे लाभ लें। जीवन सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। जीवन एक संगीत की तरह है, आप इस गुनगुनाएं। जीवन एक संघर्ष की तरह भी है, आप इसे स्वीकार करें। शांति लाने के लिए बंदूक और बम की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें प्यार और करुणा की जरूरत है। हर पल खुश रहिए, यही काफी है। यही हमारी जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस देश में गर्भपात को स्वीकार किया जाता है वह देश प्यार करना नहीं सिखाता है, बल्कि हिंसा करना सिखाता है। असाधारण प्रेम के साथ सामान्य बातें करें।
यदि हम आज बर्बाद कर रहे हैं तो हमें भविष्य के लिए डरना चाहिए। मैंने पहले कभी युद्ध में देखा, लेकिन मैंने अकाल और मृत्यु देखी है। जब लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें क्या लगता है, मैं इसे नहीं समझ पाती। हम सभी भगवान की संतान हैं, पर वो ऐसा क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आया। आनंद प्रार्थना है, आनंद ही शक्ति है, आनंद ही प्रेम है। आनंद एक प्रेम का जाल है जिसके द्वारा आप आत्माओं को पकड़ सकते हैं। अगर हम यह महसूस करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सिर्फ सागर में गिरने वाली बूंद के समान है, लेकिन उस एक बूंद के कारण महासागर, कुछ तो काम होगा। हमें ईश्वर को खोजने की जरूरत है और वह शोर और बेचैनी में नहीं पाया जा सकता है। भगवान मौन के मित्र हैं। हमें आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। बहुत लोग अपना जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करते और जोखिम उठाते हैं। मुझे तब गुस्सा आता है जब मैं बर्बादी देखती हूँ। कुछ लोग ऐसे चीजों को फंकते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी के लिए कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा रोग है। सभी मनुष्य भगवान के हाथों में एक कठपुतली की तरह हैं। किसी के द्वारा न चाहने की भावना और अकेलापन का होना यह भयानक गरीबी के समान है। कर्म ही जीवन है, मनुष्य सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है।